Hello students, it is the fourth part of the lesson the address. तो स्टूडेंट मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था कि जिस समय वो नरेटर वो गर्ल उस घर में जाते हैं जिसके घर में उनकी बिलोंगिंग्स रखी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें देखती है। वहाँ पे वो एक टेबल क्लॉथ को भी देखती है, उसके पैटर्न को बड़े ध्यान से देखती है और उसे वहाँ पे ये भी याद आ रहा होता है कि कहीं ना कहीं इस पे बर्न मार्क है, यानी कि जले हुए के निशान है और जिसको रिपेयर भी नहीं किया गया था। उस टेबल क्लॉथ को देख करके उसको ये भी याद आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। तो उस लड़की ने कहा कि मेरी मदर बहुत जल्दी आने वाली हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने उनके लिए चाय भी बना दी है, यानी कि मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, वो आने वाली हैं। विल यू हैव अ कप, यानी कि आप भी लोगे। थैंक यू। तो उसने कहा थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर को देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। तो मैंने जो देखा कि वो लड़की जो थी टी टेबल पे कप्स तैयार कर रही थी, यानी कि उन्होंने चाय तैयार कर दी थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक। तो जो लड़की थी उसकी भी ब्रॉड बैक थी, यानी कि उसकी बैक भी थोड़ी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, यानी कि अपनी मदर की तरह ही, यानी कि वो जो गर्ल थी मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी, वो भी अपनी मदर की तरह ही थी, मिसेस डॉर्लिंग की तरह ही थी। शी पावर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। अब वाइट पॉट में से उसने चाय डाली उसमें कप में। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। अब जो उसका ढक्कन था, लिड था, उस पर सुनहरे रंग का बॉर्डर था, यानी कि गोल्डन बॉर्डर था। आई रिमेंबर, जहाँ तक कि मुझे याद है, वो अपनी याद जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, उनके घर की चीज़ें थी, वो उनको याद कर रही है और मिसेस डॉर्लिंग के घर में वे सारी चीज़ें यूज हो रही थी, उसको वो देख भी रही थी। शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। अब उसने क्या देखा कि जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर थी उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून निकाली। दैट इज अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। अब नरेटर यहाँ पे कह रही है कि उसने एकदम उस बॉक्स को देखते हुए उसने कहा ओ दैट इज अ नाइस बॉक्स, ये तो बहुत अच्छा बॉक्स था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, यानी कि मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी, मन ही मन में उसने अपनी ही आवाज़ सुनी कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, और जो उसने अपनी आवाज़ सुनी वो आवाज़ भी उसे बड़ी स्ट्रेंज लग रही थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि इस रूम में हर साउंड, जिस रूम में वो बैठी थी नरेटर, उस रूम में उसे हर साउंड डिफरेंट लग रही थी, अलग ही लग रही थी। ओ यू नो अबाउट देम। शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। तो उस जो गर्ल थी, जो डॉटर थी मिसेस डॉर्लिंग की, ओ यू नो अबाउट देम, ओ तुम इनके बारे में जानती हो। कहने का मतलब कि जो ये चीज़ें, इन चीज़ों को तुम जानती हो कि क्या है, कैसी है। शी हैड टर्न राउंड, वो एकदम घूमी। एंड ब्रॉट मी माई टी, और उसने मुझे चाय दी। शी लाफ्ड, वो हंसी भी। माई मदर सेड इट इज एंटीक। तो उसने कहा कि मेरी मदर कहती है कि ये सारी चीज़ें एंटीक हैं, यानी कि सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, पुराने टाइम की चीज़ें हैं, एंटीक है ये। मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी थी उन्हें कुछ भी नहीं पता था, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग ने अपनी डॉटर को कुछ भी नहीं बताया था उन सामान के बारे में, बस उन्हें यूज करते थे। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। तो क्या कहती है कि ये ऐसा सामान तो हमारे पास बहुत है, काफ़ी है हमारे पास ये सामान। तो शी पॉइंटेड राउंड द रूम, और उस लड़की ने रूम के चारों तरफ को इशारा करते हुए कहा, पॉइंटेड आउट करते हुए कहा कि इस तरह का सामान तो हमारे पास बहुत है। सी फॉर योरसेल्फ, तुम खुद ही देख लो। नरेटर से कहती है वो लड़की कि तुम खुद ही देख लो हमारे पास कितना सामान है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रही है कि उसके हाथ की तरफ को, यानी कि उसके इशारा जो कर रही थी जिधर को, मुझे उस तरफ को देखने की जरूरत नहीं थी, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन, मुझे पता था कि उसका जो मतलब किन चीज़ों से है, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें मुझे दिखाना चाहती है, उसका किन चीज़ों से मतलब है मुझे मालूम था।
आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। बस मैंने केवल उस शांत लाइफ को देखा जो टी टेबल पर दिखाई दे रही थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter plate। pewter इट इज अ मटीरियल लाइक जस्ता, कांच से जिसको हम बोलते हैं pewter। तो क्या कहती है कि जब मैं छोटी थी, बचपन में थी, तो तभी मैं एक इमेजिन करती थी, कल्पना करती थी कि उस pewter प्लेट पर एक एप्पल रखा हुआ, यानी कि एक एप्पल की कल्पना करती थी। We use it for everything, she said। तो उसने कहा कि हम हर चीज़ को यूज करते हैं, इन सब सामान को हम यूज करते हैं। Once we even ate off the plates hanging there on the wall। तो उसने कहा, जो मिसेज डॉर्लिंग की बेटी थी, कि हमने तो जो दीवार पर ये प्लेट्स लटकी हुई हैं, हमने तो इन पर भी एक बार खाना खाया था, इनमें भी एक बार खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच। मैं उन्हें बहुत चाहती थी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। लेकिन अब उसमें कोई स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। अब क्या कह रहे हैं नरेटर यहाँ पे, कि जो मैं बर्न मार्क देख रही थी, यानी कि मुझे याद आ रहा था कि उस टेबल क्लॉथ पे जले हुए का निशान था, वो भी मुझे मिल गया वहाँ पर। जिसने ध्यान से देखा उस टेबल क्लॉथ को, तो जो बर्न मार्क था वो भी दिख गया उस पर। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। अब जो लड़की थी वो नरेटर की तरफ को बड़े क्वेश्चनिंगली देख रही थी, बड़े यानी कि क्वेश्चन के उसमें देख रही थी, कि प्रश्नवाचक के रूप में देख रही थी कि ऐसे कैसे देख रही है इस सामान को। यस आई सेड। तो मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। कि हाँ, तुम्हारे घर में ये अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और इन सुंदर सुंदर चीज़ों को यूज करने की, यानी कि छूने की तुम तो यूज टू हो गई हो, तुम तो आदी हो गई हो इस चीज़ों की। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। तुम मुश्किल से उनकी तरफ को कभी देखती होंगी, यानी कि तुम्हारे लिए तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, तुम तो मुश्किल से इनकी तरफ को देखती होंगी, क्योंकि तुम तो डेली इन्हें देखती हो, डेली टच करती हो, इनकी तो तुम यूज टू हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। हाँ, तुम ऐसी चीज़ों को तभी देखते हो जब कोई मिस हो जाए, यानी कि कोई चीज़ मिस हो जाए, मिसिंग है। बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर। या उन्हें क्योंकि हमें कई बार रिपेयर करने की जरूरत होती है, तब हम उसको देखते हैं, नोटिस करते हैं। और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल। और उसने ये कहा कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल, या आपने वो चीज़ किसी को उधार दे दी हो, तब आप नोटिस करते हैं भाई कोई चीज़ मिस हो गई है, दिखाई नहीं दे रही है, या कोई चीज़ रिपेयर होनी है, या फिर वो चीज़ कोई किसी ने किसी दूसरे को उधार दे दी है, तब हम उसको नोटिस करते हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। और फिर से मुझे अपनी जो अननेचुरल वॉइस थी फिर सुनाई देने लग गई। एंड आई वेंट ऑन, और मैं अपनी बातें कहती चली गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी। अब वो पुरानी बातें याद कर रही है नरेटर, तो वो याद करती है कि मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने क्या कहा, इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। कि क्या मैं सिल्वर में चांदी, यानी कि जो चांदी का सामान है, इस पे तुम पॉलिश करने में उनकी हेल्प करोगी, यानी कि इस सामान पे तुम पॉलिश कर दोगी। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो। और ये बहुत पहली बातें हैं। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे। और शायद उस दिन में बोर भी हो रही थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। और शायद उस दिन मैं घर पर रुकी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज इल। As she had never asked me before। और उससे पहले कभी मुझसे ऐसा नहीं कहा गया था घर में कि भाई इस पे पॉलिश कर दो, या मुझे उनके बारे में भी नहीं मालूम था कि ये सिल्वर की है। I asked her which silver she meant। और मैंने उनसे पूछा भी कि तुम्हारे कौन सी चांदी से मतलब है, कौन से सामान से मतलब है तुम्हारा, कौन सा पॉलिश कराना चाहती हो। एंड she replied, और उन्होंने रिप्लाई किया सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ, that it was the spoons, forks and knives of course। और वास्तव में कौन सी चीज़ें होती, ये स्पून्स हैं, ये फोर्क्स हैं, ये नाइव्स हैं, ये सब चांदी के हैं, यानी कि इनको पॉलिश करना है।
एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये बात बड़ी अजीब थी, बड़ी स्ट्रेंज थिंग थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वो सिल्वर, और मैं नहीं जानती थी कि वो कटलरी जिसमें हम डेली खाते थे, डेली खाना खाते थे, वो चांदी की बनी हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो चांदी की बनी हुई है जिनमें हम डेली खाना खाते थे। So students, thank you very much. A remaining part of this lesson will be covered next time.